ये जो आप स्क्रीन के ऊपर तस्वीर देख रहे हो ना, इसका नाम ओम प्रकाश है, जो 65 साल का एक बुजुर्ग आदमी है, जो भेड़ बकरी चराया करता अपनी, और अपने बाड़े में आकर सो जाया करता। यह इसकी दिनचर्या थी। इसका मर्डर हो चुका है। किसने किया, कैसे किया, वो मैं अपना आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं अपना बता दूं, इसके पोते का भी 1 महीना पहला जो है कुछ इसी तरह का उसके साथ भी एक हादसा हुआ था, जिसमें गांव के ही करीबन 5-6 आदमियों का नाम आया था। तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशा रुअल। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे बुजुर्ग आदमी की जो है मर्डर की स्टोरी लेकर आई हूं कि भाई घर क्या के होते हुए भी कोई घर के 2-2 आदमियों ने कैसे कोई मरवा सकता है। और घर क्या ने शक जताया, लेकिन फिर भी पुलिस जो है कुछ कार्रवाई नहीं कर रही उनके ऊपर। क्यों नहीं कर रही वो अब अपना आगे आगे पता चलेगा। जो आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाई ना, ये ओम प्रकाश की तस्वीर थी, जो भेड़ बकरी चरा था। करीबन 65 साल इसकी उम्र रही है। ओम प्रकाश जो है हरियाणा के यमुनानगर के घेसपुर गांव का रहने वाला था, जो भेड़ बकरी चराया करता। रोज अपने बाड़े में आकर उन्हें थाम दिया करता, वहां पे आकर वो सो जाया करता। रोटी पानी उसकी वहां पे आ जाया करती। कभी कभार होता जो अपने घर आ जाया करता। इसके घर में इसके 2 बेटे हैं और बहू है। एक बेटा जो है इसके साथ में रहा, जिसमें यो रहा करता, जो इसकी केयर टेयर कर रहे थे। एक बेटा जो है इसका वो दूसरे गांव में रहा है, जो घेसपुर का ही नजदीक लगा है, जुब्बल गांव। उसमें इसका जो है बड़े वाला बेटा रहा करता। 12 सितंबर ने यानी कि बृहस्पतिवार ने यो भेड़ बकरी अपनी जो चरा कर न घरा लेकर आया, और अपनी रोटी पानी खाकर नहा धोकर ना यो अपने बाड़े में सो गया खाट के ऊपर। सुबह इसने नहीं पता था कि सुबह की जो शुक्रवार की सुबह हुआ तू देखे नहीं पाओगा। ईसा क्या हुआ इसकी गिल्या भी, रात ने इसका सुत्ते का किसी ने ना धड़ तक गला काट दिया। और सुबह जब इसके बेटे ने इसकी बहू ने यो देखा तो इनकी चीख निकल गई। इसने देख कर यो खाटता पड़ा पाया और लहू-लुहान हो रहा था उस टाइम पर। यो इसके शरीर में कुछ नहीं रह रहा था। इसके बेटे का और बहू का जो है रो रो का बुरा हाल हो रहा था। मीडिया वाले वहां पर पहुंचे, उन्होंने इनकी जो है बॉडी बॉडी देखी और इनके कुछ बयानबाजी भी करी। पुलिस भी आई वहां पे। पुलिस ने भी इनके बयान लिए कि भी किसी के लिए कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं है। तो इनके बेटे की जो बहू है ना, वह कुछ ज्यादा मतलब दुख मान रही थी अपने ससुरे की मौत का, कि उस बहू ने बताई है ये बातें। मैं आपने यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप भी दिखाऊंगी जिसमें वह बता भी रही है कि करीबन 1 महीना पहले जो है ना, 1 महीना पहले इसके जेठ का लड़का भी ऐसे ही मरा था। उसमें गांव के ही 5-6 आदमियों का नाम आया था, जो जुब्बल गांव के रहने वाले हैं उनका नाम आया था 5-6 आदमियों का। अब क्या मामला हुआ है? अब ये मामला हुआ है जी, वो हमारी मतलब कि हमें दाबने के लिए, हमें दूसरे केस में उलझाने के लिए, तो उसने मेरे ससुर को पहले कुत्ती पे हमला किया जी। 3 दिन पहले कुत्ती को मारा, उसको जख्मी करा, कुल्हाड़ी लगी हुई है जी, उसको पट्टा कटा हुआ है उसके गले से। उसके बाद फिर उसने मेरे ससुर पे हमला करा। उन्होंने रात को आपके ससुर पे हमला किया? रात को मेरे ससुर पे हमला किया है। रात को उसकी नाड़ पे कुछ भी वार किया है, वो मारा हुआ है जी। तो उसके बाद हमें सुबह पता लगा। तो मारने आपके ससुर को ही आए थे वो? हाँ, मारने मेरे पति को आए थे जी। क्या नाम आपके पति का? नहीं मिले, प्रदीप पाल है जी। पति नहीं मिले तो उसके बाद वो मिले हैं जी मेरे ससुर। तो वो धोखे में रह के मेरे ससुर को मार गए। मारने तो आए थे पति को, तो वो कुदरती परमात्मा की दुआ है जो वो नहीं मिले जी। मेरे ससुर को मार के चले गए। अब भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। उन्हें पुलिस वालों को सामने लाओ, उनसे बोलो कार्रवाई करें। पति को कोई धमकी भी दी थी? हाँ जी, मेरे पति को भी बहुत धमकी दी गई है। कह रहे हम तुझे भी देख लेंगे। वही 5 बोली थी जी थाने में। वही 5 लड़के हैं जिन्हें पहले, अगर महीने पहले गिरफ्तारी हो जाती तो शायद आज ये नाम जी उनको हम इसीलिए घूम रहे फिर रहे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उनको बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जी पुलिस वाले, और धमकी दे रहे हैं हमें। कह रहे हैं कि तुम्हें भी अंदर कर देंगे, हम तुम्हें भी ले जाएंगे कहाँ, ये बात बोल रहे जी। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जी। हम तो यही चाहते हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और उन्हें अंदर कर लिया जाए। अगर एक ये जो ओम प्रकाश जी हैं, ये कैसे ये तो मतलब कि मेरे पास रहते थे ना जी। अच्छा, आपके पास ही रहते थे? हाँ, मेरे पास रहते थे। गाँव जुब्बल में माँ मम्मी तो वही वाला डैडी वही था जी। वो इन्होंने सोचा भाई प्रदीप है यहाँ पे। अच्छा, इन्हें जहाँ भाई प्रदीप है, डैडी तो घर है बेटा दिन की बाहर बैठी वहीं यार प्रदीप पड़ा वहाँ, यही पड़ा। ये मेरे चक्कर में थे इसको मारेंगे जी। तो मेरी डैडी को मार दिया। अब पुलिस ने उठाए भी थे मैं, लेकिन उन तक पूछताछ करके मैं छोड़ दिए। लेकिन ये फिर भी बार बार इससे बात की रट लगा रहे हैं कि उन्हें के काम है ये। पुलिस जो है ना, जब इंक्वायरी करने लग गया करे किसी केस में, तो उसकी बारीकी से इंक्वायरी कराया करवा।
या तो फिर मैं कभी घिसट घिसट कर चले रहा, अगर मैं किसी केस में सुलझाया नहीं कर दिया, अगर किसी के पीछे लग भी जावे ना तो फिर उसने सुलझा भी तोड़े दिया कर मैं। तो इसी केस में भी ऐसा है कुछ होया, जो ओम प्रकाश के छोरे की बहू थी जो ललिता, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ना उन्हें शक होया कि भाई एक ससुरे के मरण में छोरा भी रो रहा है, मानना नहीं इस बात ने कि भी उनका बाबू गया है, बहू भी रो रही है, लेकिन थोड़ा ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही कर रही है। तो उसके ऊपर थोड़ा शक सा भी होया। गांव क्या था पूछताछ करी कि भाई किसी के लाइन की कोई रंजिश हो, तो गांव क्या ना मना कर दिया कि इसी कोई रंजिश नहीं है। हाँ, लेकिन क्या जो पोते वाली बात है ना, यह सच है। एक महीना पहले उसकी नहर में कूदने के कारण उसकी मौत हुई थी। नहर में कूद गया था वो भी किसी भेड़ बकरिया के किसी के लिए कुछ कहा सुनी होगी थी, उसी के चक्कर में 1 हफ्ते के बाद उसकी जो है लाश पाई थी। स्क्रीन के ऊपर मैं आपने उनकी तस्वीर दिखा रही हूँ, जो इसका पोता है अंकुश की जो है स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीर देख सको हो, जिसने नहर में छलांग लगा दी थी। करीबन 1 हफ्ते के बाद इसकी डेड बॉडी पुलिस ने मिली थी। अब जो तो भाई पुलिस वाला ने जब इंक्वायरी करी तो इस केस में उन्हें कुछ दिखा नहीं। 2 आदमी उन्हें उठाए भी थे जिनका उन्हें नाम लिया था, लेकिन उनका पूछताछ करी तो उसमें कुछ नहीं आया लकड़के ने। तो भाई जब कुछ आया नहीं लकड़का तो पुलिस उनका रख के क्या करेगी, उन्हें वे छोड़ दिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लड़के की बहू थी ना ललिता, वह कुछ ज्यादा ही रोआ धोई मचा रही थी। उसके ऊपर थोड़ा ओवर एक्टिंग का उन्हें शक सा होया कि भैया कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, तो क्यों ना घर क्या तय शुरुआत करी जावे केस सुलझाण की। अगर भाई उन्होंने कोई घर में घुस घुस कर ना नाड़ काटन लग गया तो ऐसे तो फिर गांव के तकरीबन बुढ़िया का नंबर आ जाएगा। और इस बेचारे की किसी तक क्या दुश्मनी हो सकती, अपने भेड़ बकरी चरा करता, अपने घर में आ जाया करता। इसकी तो इसी किसी की गला भी कोना भैया कोई अच्छी मोटी पार्टी थी, लेने देने का ना ठाडा होगा, उसमें किसी गला बहस बंद गई हो, इसकी बैर बंद गया हो इसका। एक इसके लड़के की बहू ने एक बात और बताई कि करीबन 5 दिन पहले एक हमारी कुत्ती थी, वह भी किसी ने मार दी थी, गला काट दिया था उसका भी। इसी किसकी रंजिश होगी, हमारे घर में सीधा गला के ऊपर वार करे हैं। पहला वह कुत्ती थी जो वह मार दी, अरे भी मेरा ससुरा मार दिया। और वह तो बार बार यह बात कहा है कि मेरा जो पति है ना प्रदीप, उसके धोखे में मार दिया। यो मरना तो वो था, लेकिन धोखे तो यो मार दिया। जब पुलिस वाला ने इंक्वायरी करी तो सीधे उनके फोन कॉल आते हैं उन तय शुरुआत करी। तो ललिता के नंबर में थोड़ी उन्हें कुछ गड़बड़ लगी पुलिस वाले ना, तो जो उसके सोशल अकाउंट थे ना वे भी खंगाले गए। तो पुलिस वाला ने थोड़ा सा ये होया कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो थोड़ी और बारीकी तक क्यों ना जांच करी जावे। थोड़ी और बारीकी तक जांच करी तो इंस्टाग्राम के जरिए जो ललिता है ना, वह गांव का एक रांडा आदमी था, करतार नाम के आदमी के अलावा कंटिन्यू बात करया करती पिछले 3 साल तक। भाई जब पुलिस खंगालन लग गया करे ना तो बारीकी ते खंगाड़ा कर, बारीकी ते खंगालन में तो ऐसे राज खुल जाया करे जिसका कदे घर के ना दूर दूर तक भी भेद ना हो। तो उसके एक एक करके ना परत खुलती गई। तो 3 साल तक उसके अफेयर का पता चला कि 3 साल तक इसे गांव के रांडे आदमी की गेला है, करतार नाम का आदमी है, उसकी गेला इसके बातचीत होने लग रही है। और फिर उसने उठा कर ना उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि पिछले 3 साल तक कंटिन्यू वो हमारे घर पर आया जाया भी करे। और यह आई जाई के चक्कर में एक दिन उसके ससुरे ने यानी कि ओम प्रकाश ने उसकी गेला थोड़ी दूसरे वेशभूषा में देख ली थी। कुछ और कार्यक्रम उनका चल रहा था, उस हालत में उसने देख लिए थे। तो उसने यो दिमाग लगाया कि आज तो यो दमखा कुड़का कर न चुप कर दिया है। और उसने यह भी कही थी छोरे तो बताऊंगा मैं। तो करतारे ने मिलकर न और उस ललिता ने मिलकर न यह सारी साजिश रची थी। क्यों घेर में एक उनका कुत्ती रहा कर दी कि अगर वहां पर सीधा जावेगा तो कुत्ती भौंकेगी, आदमी उठ जावेंगे, तो क्यों ना पहला उस कुत्ती ने मार देवे। पहला तो बेजबान जो थी ना उनकी वह घेर में जो एक कुत्ती रहा कर दी वह मरवाई उसने। ठीक 5 दिन बाद यानी कि 12 सितंबर ने अपना ससुरा मरवाया उसने। और फिर रो कर न ऐसे ड्रामे करके ना दिखाने लग रही कि भाई मारी तो किसी के लिए ऐसी दुश्मनी भी नहीं, लेकिन जो मेरे जेठ का लड़का किसी ने मारा था ना, ये होना उनने के काम है। तो यह ओवर एक्टिंग ललिता ने घनी महंगी पड़ गई। इस ओवर एक्टिंग के चक्कर में वह उठाई गई, पुलिस ने वह उठा लिया, उसकी बयानबाजी ले ली है। और उसको भी क्या सजा मिलेगी वही उसके गुनाह के ऊपर डिपेंड करा है। उसके पति के पांव तले की धरती लिकड़गी कि 3 साल तक यो मेरे घर में यो कांड चल रहा था और मैंने इसका दूर दूर तक भी नहीं बेरा था।
उसके बाबू के मरने के बाद जब पुलिस ने तहकीकात करी ना, जब जाकर उसने पता चला है कि तेरे बाबू ने इसकी करतूता का बेड़ा पट गया था। एक लुगाई अपने नाजायज संबंध छुपाने के लिए किसी की जान भी ले सका है। वाइस जो ये एक मर्डर होया ना ओम प्रकाश का, इस आप सीख सको हो कि एक लुगाई किस हद तक बिगड़ सका है अपने जो ये नाजायज रिश्ते छुपाने के लिए। नाजायज ही बोलेंगे इसने, क्योंकि शादीशुदा तो वह थी, बालक बच्चे आली थी, पति उसका जीन लाग रहा, बालक उसके रहे, ससुरा उसका रहा, लेकिन फिर भी किसी गांव के रांडे आदमी के वह संपर्क में आवा है और उसकी गेला उसका प्रेम प्रसंग चालू हो जावा है। और उसी के चलते वह अपने उससे ना आगे बढ़ाने के चक्कर में अपने ससुरे ने मौत के घाट उतरवा दे है और नाम ले दे हुआ कि मेरे जेठ का लड़का जिन मारा था ना वो ना हो इनमें उससे का हाथ है। मैं दोबारा फिर उन उलझाने की कोशिश कर रही है और केस ने गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पुलिस वाला ने भटकाने की मतलब जो असली मुद्दा था उस तक भटकाने की कोशिश कर रही है, पुलिस वाला ने भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो इन सभी उसके ऊपर जो है ये सभी धारा उसके ऊपर लागेंगी और उसने देखो क्या सजा मिलेगी बागा जाकर ना। स्टोरी सुनाने का मतलब यो नहीं है कि भाई मैं किसी की आत्मा ना ठेस पहुंचाना चाहूँ, लेकिन जो रियलिटी है वह मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ कि भाई ऐसी ऐसी भी औरतें हैं अपने जो है गंदे रिश्ते छुपाने के लिए कुछ भी कर सके हैं।